यदि 15 cot A बराबर 8 तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करो। हमें ये दे रखा 15 cot A बराबर 8, तो साइन ए और सेक ए का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, cot A इक्वल टू 8/15। अब ये रेशियो होता है तो हम इसको 8k/15k भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज बनाने में इसको हम एंगल ए लेते हैं, इधर बी लिख लेते हैं, इधर सी लिख लेते हैं। तो कॉट ए जो है 8k/15k दे रखा है। तो कॉट जो होता है 10 का उल्टा होता है। 10 होता है लंब बट्टे आधार, तो कॉट हो जाएगा आधार बट्टे लंब। तो इसको हम 8k मानेंगे और इसको हम 15k मानेंगे, आधार बट्टे लंब। तो अब हमें कर्ण निकालना है। तो हमें ये मालूम है, पाइथागोरस थ्योरम हमें मालूम है, AB² प्लस BC² इक्वल टू AC²। लंब का वर्ग और आधार का वर्ग जो होता है कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम है। तो AB जो है 8k है, तो ये 8k का स्क्वायर, 8k का वर्ग जमा BC जो है वह आपका 15k है, 15k का वर्ग बराबर AC वर्ग। 8k का जो वर्ग होता है वह 64k वर्ग हो गया। 15 का जो हो गया 225k वर्ग हो गया, ये बराबर AC वर्ग हो गया। तो अब इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये दोनों को जोड़ के 289k वर्ग आएगा। 289k वर्ग इक्वल टू AC वर्ग। तो AC जो है वह इसका वर्गमूल आएगा 289k वर्ग का, 289k वर्ग। तो इसका मतलब AC जो आ गया हमारा, AC इक्वल टू 17, क्योंकि 17 को जब 17 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 289 आता है। तो AC हमारा 17k आ गया। तो यहाँ पर हम इधर 17k लिख लेंगे। ये हमारा कर्ण 17k आ गया है। अब हमें सेक ए और साइन ए निकालना है। तो साइन ए जो होता है लंब बट्टे कर्ण होता है। तो ये हो जाएगा 15k/17k, k और k कैंसिल हो गया, तो 15/17 ये हमारा साइन ए आ गया। और दूसरा हमें सेक ए निकालना है। सेक ए जो होता है वो कॉस ए का उल्टा होता है। कॉस जो होता है आधार बट्टे कर्ण होता है, तो ये हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार हो जाएगा। कर्ण जो है 17k है और आधार है 8k, तो ये k और k कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 17/8। तो हमें ये दो वैल्यू निकालनी थी, साइन ए और सेक ए की। ये वैल्यू 15/17 और 17/8 आ गई है।